आज इमरान खान साहब की जो टॉक्स के ऊपर गैर एलानिया पाबंदी है, सेंसरशिप है, अखबारात में भी हम देखते हैं और आपके चैनल्स पे भी हमें इस बात का इदराक है कि आपकी स्टोरीज़ जाती हैं, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पे उसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। और इस के ख़िलाफ़ जो है हम मीडिया से जो मालिकान हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं और एहतजाज भी करते हैं कि ये अवाम का हक़ है कि अपने वो जो महबूब सियासी रहनुमा की जेल से होने वाली जो गुफ्तगू है उसको सुन पाएँ। आज हमारा जो आपके सामने आने की एक वजह ये भी है क्योंकि वो पाबंदियों का शिकार कर दी गई, तो आज फिर मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपके साथ वो बात करूं जो कि खान साहब ने अंदर भी की है, तो आपके साथ वो शेयर करूं। आज रिपोर्टर्स के साथ खान साहब ने बात की 2 पिछली तारीख़ों के ऊपर, क्योंकि समाअत बहुत मुख्तसर थी, लिहाजा वहाँ पे सैर असल बात भी नहीं हो सकी। और खान साहब ने ये कहा कि उनको ये नहीं मालूम था कि वहाँ पे मीडिया आया है, क्योंकि वो इतनी जल्दी में समाअत हुई और ख़त्म हो गई। आज मीडिया से बात करते हुए वहाँ पे खान साहब ने जो कहा है उसमें सबसे पहले बात तो उन्होंने ये कहा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और जो उनके साथ हुआ, जो इंतज़ार पंजोथा की गुमशुदगी है, जो हमारे वर्कर्स के साथ हुआ है, उसके लिए सलमान अकरम राजा साहब को ये हदायत जो है ऑलरेडी जारी है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जाएं और सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम चीज़ें जजेस के सामने रखें कि जो ये कानून की, आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, अवाम के बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, इसको जो है वो अदालत सामने रखे और अदालत जो है इस पे ऊपर नोटिस ले, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अवाम के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ अदालत है और हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है जजेस के से कि वो अवाम के इस मामले के ऊपर जो है जो उनके साथ जुल्म सितम हुआ, जो उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई, इस पर वो नोटिस लेंगे। इसके साथ साथ खान साहब ने चाइना पे और जो इस वक्त फ्यूड हुआ है उस पर उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लिया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार एक नालायक आदमी हैं और उनको ये बाजवा साहब की टीम है जो कि लाई गई है, और ये उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने इंटरव्यूज़ में इस बात की जो है वो निशानदेही भी की और इसको सेकंड किया कि बाजवा साहब ने ये टीम लाए और ये नालायकों की टीम पाकिस्तान में जब से आई है तो पाकिस्तान को फ़ौरन महाज पे आइसोलेशन में रखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने जब तालिबान में हमारी फ्रेंडली हुकूमत आई, पहले जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत नहीं थी, तो उसके बावजूद वो कभी अफ़गानिस्तान नहीं गए और ये जो पाकिस्तान की आइसोलेशन है ये वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ है। और अभी चाइनीज़ के साथ जो उन्होंने ये मामला रिसेंटली हुआ है, उन्होंने कहा कि ये इनसे इनकॉम्पिटेंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि चाइना जैसे जो अजीम दोस्त है उसको भी ये मामला दुरुस्त नहीं कर रहे और ये जिस तरह से उनको हैंडल कर रहे हैं, इस पर खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसके साथ साथ खान साहब ने अपने उस अज़म का दोबारा जो है उसको दोहराया कि जो हकीकी आज़ादी है, हकीकी आज़ादी यानी रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डेमोक्रेसी, इनके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ इन्होंने सलूक रवा रखा वो उनको ब्रेक करने की कोशिश थी, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुए और ना ही वो ब्रेक होंगे। वो अनडेटेड हैं और इस अपना रिजॉल्व जो है, जो अपनी कमिटमेंट है उनकी इनके साथ, वो बिल्कुल जारी रहेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो एहतजाज का जो तरीक़ाकार है वो जो है उसको जारी और सारी रखेगी। हम ये आइनी तरमीम बिल्कुल नहीं मानते। उन्होंने कहा है कि आइनी तरमीम मुल्क में निज़ाम इंसाफ पे हमला है, लोगों के बुनियादी हकूक़ पे हमला है, लिहाजा इसको तस्लीम करने का जो है कोई जवाज़ नहीं पैदा होता। उसके साथ साथ आज खान साहब ने इंतज़ार पंजोथा साहब की गुमशुदगी के बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इतने दिन गुजर गए हैं, वो फोकल पर्सन थे और वो लीगल मैटर्स को काफ़ी वही देखते थे और उनकी एब्सेंस में लीगल टीम जो है उसको जो नई लीगल टीम, क्योंकि आज तोशा खाना जो 2 केस है उसमें चार्ज फ्रेमिंग के लिए रखा गया था, जिसमें हमने एप्लीकेशन दी कि ये तो केस ही नहीं है, तो ये मेरिटलेस केस है, इस पे चार्ज फ्रेम करने से पहले जो है चार्ज फ्रेम ही नहीं किया जा सकता, इसके मेरिट पूरे नहीं हैं। लिहाजा वो ट्यूसडे को चली गई है, उसकी समाअत आज जो है वो फ़र्द जुर्म नहीं लगाई जा सकी। और आज बीबी साहब भी पेश हुई और खान साहब भी पेश हुए और मीडिया से उनकी जो टॉक्स थी। हाँ, और उसके साथ साथ मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ, मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे ये कहा गया शायद कुछ बैरूनी ममालिक से आने वाले जो लोग हैं वो खान साहब से मिलने आए थे, तो उसकी वजाहत मैं कर दूं कि यहाँ पे जो फ़ॉरेन कौंसलर होते हैं, फ़ॉरेन जो सिटीज़न हैं,
वो जब गिरफ़्तार होते हैं तो उनको अपने कौंसलर एक्सेस दी जाती है हर एम्बेसी की। तो यहाँ पे आए रोज़ जो है कोई ना कोई एम्बेसी की गाड़ी आती है और अपने लोगों से, शहरियों से मिलती है। कोई भी एम्बेसी की गाड़ी आती है उसका ये मतलब नहीं है कि इधर सिर्फ वो खान साहब से मुलाकात करें। उनकी ना मुलाकात किसी से हुई है, ना ही ज़रूरत है, क्योंकि वो जो एम्बेसी के कौंसलर एक्सेस होती है वो सिर्फ अपने जो लोग हैं, जो सिटीज़न्स हैं, उनकी हद तक होती है और उन्हीं के लिए होती है, और उसमें किसी किस्म का कोई डील का शायबा जो है वो नहीं जो है वो होना चाहिए। ये बात आज मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करूँ। इसके साथ साथ मईशत के ऊपर जो खान साहब ने कहा है कि मईशत पे जो एक इनकी फिर इनकॉम्पिटेंसी सामने आ रही है कि इन्होंने जो है जब से ये आए हैं, PDM हुकूमत जब आई, जब बाजवा साहब ने हमारा चलता हुआ मुल्क जो है इनके हवाले किया और इन्होंने उस पर बर्बादी उतार दी। आज जो इतना ज़्यादा डेफिसिट आ रहा है, IMF के प्रोग्राम के अहदाफ भी नहीं मिल रहे हैं और वो जो हैं उनको अचीव करने में भी टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इनकी नाअहलियत है और ये नाअहल हुकूमत जब तक जो है मुसल्लत रहेगी तब तक जो